स्वस्तरुणीकराग्रविगलत्कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तो प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलं स्रस्तनिबद्धनी विविलसद् गोपीसहस्रावृतं हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृतिः कृष्णत्वदीय पदपंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तै कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। बहुत आनंद, हर्ष और उल्लास का आज मंगलमय समय उपस्थित है। भारतीय वैदिक सनातन संस्कृति के संरक्षक पुरोधा और हमारे ब्रज के नंद बाबा स्वरूप पूज्य महाराज श्री के चरणों में बैठ करके हम लोग कलिंद गिरिनंदिनी कलिकल्मष हारिणी मां यमुना के उनकी गोद में बैठकर, उनकी चरण सन्निधि में बैठकर गत कई वर्षों से नित्य आरती का आनंद लेते हैं। मां यमुना का मुखोल्लास होता है इसके माध्यम से। देखिए, गंगा गोविंद के चरणों से प्रकट है, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, लेकिन यमुना गोविंद के हृदय से प्रकट है, गोविंद के हृदय पर आसीन है, हृदय में आसीन है। कन्हैया ने किशोर जी से कहा था कि चलो हम लोग अब ब्रज में चल के लीला करेंगे, ब्रज लीला का आनंद भक्तों को देंगे, क्योंकि मुक्त्वा अपि लीला विग्रहम धत्वा भगवत गुणान वर्णनम कुर्वन्ति यदगत्वान निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। गीता में गोविंद कहते हैं कि जहां जाने पर कभी आना नहीं होता वो मेरा धाम है। लेकिन श्रीधर स्वामी श्रीमद् भागवत की टीका में लिखते हैं कि मुक्ता अपि लीला विग्रहम धत्वा भगवत गुणान वर्णनम कुर्वन्ति, या तो भगवंतम भजन्ते, जो मुक्त हो चुके हैं, आवागमन के कुचक्र से जो मिट गए हैं, जो भगवत धाम में भगवत चरण सन्निधि में विराजित हैं, वह भी भगवत आज्ञा सिरोधार्य करके यहां आ सकते हैं। धर्म प्रचार के लिए, वैष्णवता के लिए और गोविंद चरणों में मन लगे जीव का, इसके लिए तो प्रभु ने अपने जो मुक्त जीव हैं उन सब से कहा, चलो भाई ब्रज में हम लोग चलते हैं, लीला करेंगे। राधा रानी से कहा तो किशोरी जी ने मना कर दिया। किशोरी जी बोले मैं मृत्युलोक में नहीं जाऊंगी। क्यों? बोले यत्र वृंदावनम नास्ति यत्र नो यमुना नदी यत्र गोवर्धनम नास्ति तत्र नो रमते मन। किशोर जी बोली देखो कन्हैया, जहां वृंदावन नहीं है, जहां गिरि गोवर्धन नहीं है और जहां गोलोक धाम की पवित्र रज नहीं है और जहां श्री यमुना जी नहीं है, तो नो यमुना नदी, वहां मेरा मन नहीं लगता। तो कन्हैया को अपना अवतार लेने से पूर्व इन चारों को यहां भेजा। श्री यमुना जी गोलोक धाम से पधारी है, कलिंद पर्वत की पुत्री के रूप में अवतरित होकर के आई, इसलिए नाम है कालिंदी, कलिंद गिरिनंदिनी। श्री गिरिराज जी महाराज पधारे गोलोक धाम से, वृंदावन धाम आया गोलोक धाम से, और जिसे हम रज रानी कहते हैं यह भी गोलोक धाम से आई, जो ब्रज में आच्छादित हो गई, ब्रज में विराजित हो गई।
यमुने तव दर्शनान मुक्ति। यमुना यमदूतन तारत हैं, भव तारत हैं श्री राधिका रानी। तो महाराज ये सूरज की बेटी है, सूरज कन्या है मां यमुना, और यमराज की सगी बहन है। इसलिए यमुना स्नान जो करे, यमुना दर्शन जो करे, यमुना मैया की आरती जो करे, यमराज की उस पर कभी टेढ़ी दृष्टि नहीं होती। यमुना यमदूतन कारत है, यमराज के दूतों से भी हमारा एकदम संस्पर्श नहीं होने देती मां यमुना। इसलिए यमुना नित्य स्नान का अवसर मिले हम बड़भागी हैं, यमुना जल आचमन का अवसर मिले हम पुण्यात्मा हैं, यमुना जी की आरती का हमें नित्य अवसर मिल जाए इससे बड़ा सद्भाग्य का। और ये कुछ भी न होवे तो यमुने तब दर्शनान मुक्ति, यमुना मैया का केवल दर्शन मिल जाए तो भी कल्याण होता है। पूज्य महाराज श्री की कृपा से हम लोगों को कितना ये अवसर सुलभता से प्राप्त हो रहा है। नित्य मां यमुना का दर्शन, नित्य यमुना आचमन का सौभाग्य, और मां यमुना जी की नित्य महाराज श्री की चरण सन्निधि में आरती करने का सौभाग्य। आरती का मतलब क्या? आरती का मतलब क्लेश। हम लोग भगवान की आरती करते हैं तो ये तो पटरानी है गोविंद की। तो यमुना मैया की आरती आता है ना, श्रवण सोय सुसुन आयहु प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरती हरण शरण सुखद रघुबीर। तो हम भगवान की आरती उतारते हैं, ऐसी आरती करते हैं, फिर ऐसे करते हैं, फिर ऐसे, फिर पूरा ऐसे करते हैं, और फिर उस आरती को हम ऐसे लेते हैं। तो हमारी वैष्णवी पद्धति में महापुरुषों के आदेशानुसार हम कदाचित ये कहना चाहते हैं, हे गोविंद, हे मां यमुना, यदि आपको, क्योंकि आप पूरे संसार का कल्याण कर रही है, यदि आपको कोई कष्ट है, आपको कोई तकलीफ है, तो वो तकलीफ हमें प्राप्त हो जाए, पर आप ऐसे ही निर्मल अविरल बहती रहें और सबके पापों का विनाश करती रहें। तो ये बड़ी अद्भुत भावना है हमारी वैष्णवी पद्धति में। तो मां यमुना की आरती का तात्पर्य है कि हम एक मन में दिव्य पवित्र संकल्प लें। आजकल वैसे सरकारें तो कार्य कर ही रही हैं, हमारे यमुना मिशन के माध्यम से मां यमुना के शुद्धिकरण का। वैसे तो यमुना को अशुद्ध कौन कर सकता है? किसमें ताकत है मां यमुना को कोई अशुद्ध कर दे? आध्यात्मिक रूप में देखें तो मां यमुना तो पटरानी है गोविंद की, इन्हें कौन अशुद्ध करे? लेकिन प्राकृतिक रूप में यदि हम देखें, प्रकृति के स्वरूप में हम देखें, तो हम लोगों ने मां यमुना के निर्मल जल को अशुद्ध कर दिया है अपने चरित्र से, अपने कर्तव्य से। तो आरती का तात्पर्य है यमुना जी को निर्मल बनाए, मां यमुना निर्मल रहे और अविरल बहे, अविरल बहती रहे, हम सबको सुख प्रदान करती रहे। और यमुना के दर्शन से, उनकी आरती से गोविंद चरणों की भक्ति प्राप्त होती है। भागवत में लिखा है, तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। कैसे भी हमारा मन गोविंद चरणों में लगे, यमुना दर्शन से कृष्ण भक्ति बढ़ती है। ऐसी मां यमुना के मंगलमय चरणों में हम अनंतानंत प्रणति करते हैं, अनंतानंत प्रणामांजलि निवेदित करते हैं। और पूर्व महाराज श्री का आशीर्वाद हम सब लोगों को प्राप्त रहे। महाराज जी तो दृष्टि डाल दें तो समझो गोविंद की कृपा बरसने लग जाती है। तो महाराज श्री ने ये सहजता, सुलभता से हमें प्रदान किया है मां यमुना का दर्शन, आरती का ये सौष्ठव सौभाग्य। इसका हम सब लाभ लेते रहें और संकल्प मन में रखें। जिस नगर में हम रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, वहां के प्रशासन से प्रार्थना करें कि कोई भी गंदा नाला श्री यमुना जी में न आए। प्रार्थना करें और हम लोग संकल्प लें, हमारा चाहे जन्मदिन है, चाहे कोई विवाह की तिथि है, चाहे कोई मंगल अवसर आता है, यमुना जी के किनारे वृक्षारोपण करें। मां यमुना जी की अविरल धारा जहां बहती है, उस किनारे से 20 फुट की दूरी पर
हम सुंदर सुंदर वृक्ष लगाएं। आज बेटा का जन्मदिन है, चलो बच्चे के हाथ से 10 वृक्ष लगाएंगे। थोड़े दिनों तक उनका ध्यान रखें, फिर उनका ध्यान मां यमुना रखेगी। वट वृक्ष है, कदम्ब वृक्ष है, अशोक वृक्ष है, आम्र वृक्ष है, पिप्पल वृक्ष है। ये सब हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और मानो उनके माध्यम से मां यमुना का आशीष हमें प्राप्त होता है। पूज्य मानसश्री के चरणों में अनंतानंत प्रणति करते हुए, मां यमुना को अनंतानंत साष्टांग दंडवत करते हुए वाणी को विराम। एक केवल 1.5 मिनट गाइए। ठाकुर हमरे रमन बिहारी, हम है रमन बिहारी के। ठाकुर हमरे रमन बिहारी, हम है रमन बिहारी के। बोलो ठाकुर हमरे रमन बिहारी, हम है रमन बिहारी के। ठाकुर हमरे हम है रमन बिहारी के, हम है रमन बिहारी के। हम है रमन बिहारी के, हम है रमन बिहारी। बोलो ठाकुर हमरे रमन बिहारी, हम है रमन बिहारी के। ठाकुर हमरे रमन बिहारी, हम है रमन। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। जय श्री कृष्ण।